guys and welcome back to Trade Dynamics. प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है उसके सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस और ट्रेंड लाइंस जो भी आप जोन्स मार्क करते हो। और वो जोन्स अगर आप कभी गलत मार्क कर देते हो या फिर आपको लगता है कि आपने सही मार्क किया बट एक्चुअली में वो जोन थोड़े गलत मार्क अगर हो जाते हैं तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी साइकोलॉजी गलत हो सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं रोज सुबह उठ के मेरे जोन्स मार्क करता हूँ या फिर क्या मेरा रूटीन होता है चार्ट को लेकर। दूसरा, मैं आपको थोड़ी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस की साइकोलॉजी भी समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे एक राइट सपोर्ट, एक राइट रेजिस्टेंस को मार्क किया जाता है, समझा जाता है, ठीक है। और तीसरा, मैं आपको पूरा एक टॉप डाउन एनालिसिस करके बताऊंगा अभी के अभी चार्ट पे, जहाँ पे मैं हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा और पूरा लोअर टाइम फ्रेम तक लेके आऊंगा, जिससे आपका व्यू बनेगा, आपका बायस क्लियर होगा और आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, जोन्स कैसे मार्क करे जाते हैं वो भी समझ में आएगा। तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को मेक श्योर करना कि आप एंड तक देखते हो, ध्यान से देखते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं चार्ट पे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं अभी गोल्ड के चार्ट पे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ जोन्स मार्क्ड है। डोंट वरी, मैं इन सबको रिमूव करूंगा और स्टार्टिंग से आपके सामने सारे जोन्स मार्क करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ना एक साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह के जोन्स आपको मार्क करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो ऑलरेडी आपको पता होगा कि सबसे पहले तो आपको ये लाइंस ड्रॉ नहीं करने, आपको ड्रॉ करना है ये रेक्टेंगल टूल से एक अच्छा जोन, ठीक है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़ोन कभी यहाँ से रेजिस्टेंस ले, कभी यहाँ से रेजिस्टेंस ले, ये माना जाएगा एक ही रेजिस्टेंस ज़ोन, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो, 2 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन्स होते हैं। नंबर 1, कि जो एक टॉप है ना, वहाँ से बस आपने एक ज़ोन मार्क कर दिया, ये एक प्रकार का ज़ोन हुआ। और उसके बाद सपोज़ अगर मार्केट ने कुछ इस तरह का मोमेंटम बनाया है, तो अब इसके अंदर आप किस ज़ोन को मार्क करोगे? क्योंकि आपके पास 2 ज़ोन दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक ये है और एक ये ज़ोन है, ठीक है? अब ये 2 ज़ोन इतना आस-पास, आप दोनों को तो मार्क नहीं कर सकते, आपको किसी एक ज़ोन को मार्क करना है, करेक्ट? तो मैं आपको सिंपल एक एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सिर्फ़ उन सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन को मार्क करना है जो कि ना ज़्यादा बार टेस्ट हुए हैं, ठीक है? आपको सिर्फ़ नंबर पे फ़ोकस करना है, कितनी बार वो ज़ोन टेस्ट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ ये एक ज़ोन मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर क्यों मैंने मार्क किया? क्योंकि ये एक बार टेस्ट किया, 2 बार ये टेस्ट किया, तीसरी बार सपोज़ इसका ब्रेकआउट देके नीचे आ गया ये। अब ये वाला जो ज़ोन है ना, ये वाला ज़ोन है ट्रैप ज़ोन या लिक्विडिटी ज़ोन या मतलब ब्रेकआउट ज़ोन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, बट ये वैलिड एक रेजिस्टेंस ज़ोन नहीं है। वैलिड रेजिस्टेंस ज़ोन सिर्फ़ ये वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा बार पहले ऑलरेडी टेस्ट हुआ है। आगे जाके मार्केट वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ना कि यहाँ पे आके पूरा यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है? अब दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है? एक बार टेस्ट लिया, दूसरी बार टेस्ट लिया, तीसरी बार ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और फिर वापस यहाँ से नीचे आ गया। अब ये भी 2 बार टेस्ट हुआ है, ये भी 2 बार टेस्ट हुआ है, ऐसा आप बोलोगे, करेक्ट? बट नहीं, अभी भी ये वाला ज़ोन आपका वैलिड नहीं रहेगा, आपका ज़ोन ये वाला वैलिड रहेगा, क्योंकि ये 1, 2, 3 बार टेस्ट हुआ है। यस, अगर कोई रेजिस्टेंस ज़ोन है, वो अगर एज़ अ सपोर्ट भी एक्ट करता है, जो कि करता है, ठीक है? मैं आपको एक नॉर्मल टिप दे देता हूँ। देखो, अ ज़ोन इज़ अ ज़ोन, ठीक है? कोई भी ज़ोन ना सिर्फ़ सपोर्ट ज़ोन या सिर्फ़ रेजिस्टेंस ज़ोन नहीं होता, वो सिर्फ़ ज़ोन होता है। अगर मार्केट उसके ऊपर है, तो वो एज़ अ सपोर्ट एक्ट करेगा, अगर मार्केट उसके नीचे है, तो वो एज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है? सिंपल, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये थोड़ी एक छोटी-सी साइकोलॉजी थी, जो मैंने ऑलरेडी पिछले कई सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने सोचा कि वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजी आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं पता है? हम ना इन सारे ज़ोन्स को डिलीट कर देते हैं और स्टार्टिंग से मैं आपको पूरा टॉप डाउन एनालिसिस करके एक एज़ अ मेरा रूटीन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, मैं ना
हर रोज़ आके नए ज़ोन्स ड्रॉ नहीं करता, मैं प्रीवियस ज़ोन्स को आगे खींचता हूँ और उसको बस ऊपर-नीचे थोड़ा-सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है? तो हर बार आपको सुबह उठ के न्यू ज़ोन्स ड्रॉ करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको देखो, मैं इतना पुराना ज़ोन है ये भी मैं अब तक आगे खींच रहा हूँ और ये आप देख सकते हो कि रिस्पेक्ट भी हो रहा है अब तक, है ना? तो मैं बस इसको थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे एडजस्ट करता हूँ एंड उसको आगे खींचता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको हम रिमूव करेंगे और जाएँगे हम डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम से यहाँ से हम पूरा एक टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं गोल्ड का और देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन इसने अब तक बनाया है और आगे क्या बना सकता है ना? वो सब कुछ मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे। देखो, सबसे पहले तो डेली पे आपको क्या ढूँढना है? डेली पे आपको ना कुछ बहुत मेजर ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस आप डेली पे ही मार्क कर दोगे, ऐसा नहीं होता। एक आध ज़ोन आप मार्क कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने पहले भी मार्क किया था वो है ये। अब एक चीज़ याद रखो, मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मार्क किया है। ये कोई नॉर्मल 1, 2, 3 मिनट का रेजिस्टेंस नहीं है। ये है डेली का रेजिस्टेंस जहाँ से आपको बड़े-बड़े मेजर मूव्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये मेजर लिक्विडिटी ज़ोन होता है। हुआ क्या? अब यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, 2 बार रेजिस्टेंस लिया और तीसरी बार भी यहीं से रेजिस्टेंस लिया। ये ज़ोन एक अच्छा वैलिड ज़ोन बन गया। जब चौथी बार मार्केट यहाँ पे आता है, फिर से आपको एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ से देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 1200 पिप्स का, है ना? तो सिंपली मेरे को यहाँ से पता क्या चला कि जब मार्केट इस ज़ोन के आसपास आएगा, तो मेरा व्यू सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। ये चीज़ मेरे को पता चली, ठीक है? डेली पे आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलते, बस आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड, थोड़ा बहुत व्यू पता चलता है। नेक्स्ट हमने डेली पे देखो एक ही ज़ोन मार्क किया, इससे ज़्यादा मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या-क्या देखने मिलेगा? 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको सबसे पहले तो देखने मिलेगा ट्रेंड और आपका जो व्यू बायस है, आप वो यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है? कुछ ज़ोन्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे देखने मिल रही है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को मैं अगर इस तरह से खींचता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे देखने मिल रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन का मुझे देखने मिला है, फेक ब्रेकडाउन। अब ये फेक ब्रेकडाउन वाले को हमने मार्क क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी यहाँ पे रिस्पेक्ट हो गई थी, फिर ये एक फेक ब्रेकडाउन वाला मूव था, तो इस लेवल को मैं मार्क नहीं करूँगा, ठीक है? मैं मार्क करूँगा इस लेवल को, समझ गए आप? तो सिंपली आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी ज़ोन ड्रॉ करते हो। अब देखो, अब ये एक सपोर्ट साइड की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है? सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट एंड बाद में फाइनली इस ट्रेंड लाइन का अभी-अभी ब्रेकडाउन हो चुका है और ब्रेकडाउन के बाद आप देख सकते हो कि पहले मार्केट ऊपर आता है, इसको वापस से रीटेस्ट करता है जो कि रेजिस्टेंस बन जाती है यही ट्रेंड लाइन एंड देन उसका मूव कंटिन्यू करता है, करेक्ट? हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्योंकि 4 आवर पे हमको एक ही ज़ोन देखने मिल रहा है। अब 1 आवर पे हमको कुछ मेजर ज़ोन्स देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, है ना? सबसे पहला ज़ोन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है ये, ठीक है? अब ये ज़ोन मुझे क्यों देखने मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस, 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 देन यहाँ पे अगर फिर से मार्केट देखा जाए तो रिसेंटली भी रेजिस्टेंस यहाँ से लिया है, करेक्ट? और यहाँ पे एक सपोर्ट भी आपको देखने मिल रहा होगा विक्स के थ्रू। अब इसके अलावा हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है ये ज़ोन, ठीक है? अगर मैं इसको मार्क करूँगा तो आप भी देख सकते हो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड अगेन यहाँ पे फाइनली एक बड़ा रेजिस्टेंस, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से ये एक और ज़ोन अपने को देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे सपोर्ट भी है। कोई भी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज़ोन नहीं है। अभी प्राइस ये सारे ज़ोन्स के नीचे है तो ये एज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और जैसे ही इसके ऊपर प्राइस चला जाएगा ये सारे ज़ोन्स एज़ अ सपोर्ट काम करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से मार्केट काम करता है। नेक्स्ट हमको और कोई ज़ोन दिख रहा है क्या, हम देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ना, अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब आप आते हो ना तो बहुत क्रूशियल चीज़ है आपके लिए कि आपको पता करना है कि मार्केट अभी किस तरह के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस तरह के ट्रेंड में है, किस तरह का आपको यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट इस ज़ोन में था, ठीक है? जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया, सबसे पहले तो यहाँ पे आपका व्यू बन जाएगा कि ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मुझे बाय करना है, ठीक है? मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक, आप बाय करोगे, फिर से पुल बैक को दिखता है, आप बाय करोगे और आप ऑब्जर्व करो कि सारे सेलिंग मोमेंटम स्लो है और सारे बाइंग मोमेंटम्स फास्ट है, ठीक है? तो जब तक मार्केट इस पूरे पर्टिकुलर ज़ोन में, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय साइड के ट्रेड्स ढूँढने हैं।
ठीक है, नेक्स्ट जब मार्केट ना फाइनली पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है, डेली का जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था, जो कि ऑब्वियसली वो कोई छोटा-मोटा रेजिस्टेंस मेजर सप्लाई ज़ोन है वो, तो वहाँ पे आप एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब आपको कब प्लान करना है? आपको प्रूव करने देना है पहले, मार्केट को गिरने देना है, ठीक है? जब यहाँ पे एक अच्छा मेजर फॉल अपने को देखने मिल गया, तब एसएमसी की भाषा में आप बोल सकते हो कि ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज अपने को देखने मिल चुका है। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये ट्रेंड चेंज देखने मिला, आपको एक कन्फर्मेशन मिला कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई ज़ोन है, तो वहाँ से मार्केट गिर रहा है, रेजिस्टेंस ज़ोन है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपका व्यू, आपका बायस पूरा चेंज हो जाएगा सेलिंग की तरफ और सिर्फ़ आप ढूँढोगे सेल साइड के ट्रेड्स, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप देखो यहाँ पे पहले तो मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है? थोड़ा सपोर्ट बताता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और क्लियरली थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। देखो, मार्केट सबसे पहले जैसे ही एक पुल बैक देता है, ये पुल बैक का जैसे ही एक हाई बना, ये आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया। फिर आप कहीं पे भी सेल करो, आपको टारगेट्स मिल जाएँगे। फिर जब मार्केट सेकंड पुल बैक देता है, ये पुल बैक का हाई बना और फिर आप कहीं पे भी सेल करो, आपको आपके टारगेट्स मिल जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट सेम चीज़ आप अगर नीचे भी करते जाओगे, जैसे ही आपको पुलबैक्स देखने मिलेंगे, पुलबैक्स का आप हाई मार्क करोगे और आपको आराम से आपके टारगेट्स मिल जाएँगे, अगर आप एक लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ चलते हो। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, एक आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस और दूसरा आपका ट्रेंड, ठीक है? हमेशा देखो, हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है और हमेशा एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि आप बस एक अमाउंट देख ले रहे हो कि ₹100 का स्टॉप लॉस लगाना है, ₹100 का यहाँ लग रहा है, यहाँ लगा देता हूँ। ये गलती कभी भी मत करना, हमेशा एक अच्छा चार्ट पे लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, फिर से नीचे आया, अभी मार्केट फिर से पुल बैक दिया है। अब देखो, यहाँ पे एक और ज़ोन मुझे देखने मिल रहा है जो कि है ये, ठीक है? क्यों ये ज़ोन को मार्क कर रहा हूँ मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे पहले जाता हूँ और आप देख सकते हो कि पहले तो ये सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ से एक सपोर्ट लिया, अगेन एक छोटा-सा सपोर्ट यहाँ से दिखाया था, है ना? क्रैश से पहले और फिर यहाँ से अभी वापस रेजिस्टेंस ले रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है? आपको देखने मिल रहा है कि बाइंग यहाँ पे हो चुकी है स्ट्रॉन्ग और सेलिंग थोड़ी वीक हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी फिर से थोड़ा ऊपर जा सकता है, ठीक है? अब जैसे ही इस ज़ोन का ब्रेकआउट होगा और मार्केट देखो, मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला ज़ोन अभी क्या है पता है? मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला ज़ोन ये है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर वापस निकल जाएगा ना, तो मेरा व्यू वापस से सेलिंग से चेंज होके आ जाएगा बाइंग में, ठीक है? तो इस तरह से मैं वापस से यहाँ पे पहले सेल ढूँढ रहा था, अब यहाँ पे मैं वापस बाय साइड के ट्रेड्स ढूँढना शुरू करूँगा। ये है सिंपल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है? देखो, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होगा 1 आवर, ठीक है? क्योंकि 1 आवर पे आपको बहुत ज़्यादा मेजर ज़ोन्स देखने मिलते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़ोन्स को फ़ॉलो करते हुए एक स्ट्रक्चर में मूव कर रहा होता है, प्लस आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है, आइडेंटिफ़ाई करने को मिलता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो 1 आवर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होगा। अगेन आप उसके बाद फिर 15 मिनट पे आओगे, आप 5 मिनट पे आओगे और आपका ट्रेड प्लेस करोगे, ठीक है? तो इस तरह से एक रूटीन है। अब मैं अगले दिन क्या करूँगा? अब मार्केट सपोज़ अगले दिन यहाँ तक आ गया है। मुझे कोई ज़ोन मार्क करने की ज़रूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। मुझे सिर्फ़ 5 मिनट पे अगर कोई एक छोटा-मोटा ज़ोन देखने मिल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये ज़ोन है, ठीक है? आप ये देख सकते हो, अगर मेरे को इतने छोटे-मोटे ज़ोन्स देखने मिलते तो मैं उनको मार्क करूँगा। क्यों मार्क करूँगा? ये मेरे लिए काम करेंगे एज़ अ एंट्री ट्रिगर पॉइंट या फिर एक अच्छा लिक्विडिटी ज़ोन, ठीक है? तो ये ज़ोन मेरे लिए कुछ बहुत ऐसा मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस नहीं बताते, ये सिर्फ़ मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट ढूँढने के लिए और एक लिक्विडिटी ज़ोन ढूँढने के लिए काम करते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, जो कि जिसमें हम न्यूज़ और एनालिसिस फ्री में पोस्ट करते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके फ्री में वो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।